तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बेबी केयर सेंटर पर, जहाँ पर कासिमा पहले से ही होता है और वो हमेशा की तरह से बेबीज का ख्याल रख रहा होता है। और इधर में दिखाया जाता है, इधर मिसेस कावातारी आ जाती है मिडोरी चैन को लेकर और वो बोलती है कि मैं आज भी मिडोरी को इधर रखने वाली हूँ, तो तुम मेरे मिडोरी का ख्याल रखना। और इसके बाद मिसेस कावातारी कासिमा को मिडोरी दे देती है और वो उधर से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कासिमा मिडोरी चैन का ख्याल रखने लगता है और इधर वो कोतारो को बोलता है कि जाओ एक बुक लेकर आओ, मैं तुम्हें इससे पढ़ाऊंगा, मतलब तुम्हें इसे सुनाऊंगा। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कासिमा मिडोरी का डायपर चेंज कर रहा होता है और उसी वक्त पर उधर एक स्ट्रेंजर यानी एक बंदा आ जाता है और वो आके बोलता है क्या इधर मिडोरी है, जहाँ पर कासिमा बोलता है कि तुम इधर क्यों आए हो, क्या तुम्हें बेबी केयर सेंटर पसंद है और तुम इसका क्या मेंबर बनना चाहते हो। जहाँ पर वो लड़का बोलता है भाई ये कैसा क्लब है, ये इतना बदबू आती है, मैं इस क्लब को बिल्कुल भी ज्वाइन करना नहीं चाहूंगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इधर कासिमा और वो लड़का एक साथ बैठकर बातें करता है, जहाँ पर कासिमा पूछता है कि तो तुम इधर क्यों आए हो, और इधर वो लड़का बोलता है मैं इधर अपने होने वाले बच्ची यानी मिडोरी चैन को देखने इधर आया हूँ। वो इधर ये भी बोलता है कि उसका नाम क्या सावातारी मिडोरी है, जो कि इधर वो आती है, जहाँ पर कासिमा बोलता है कि नहीं वो इधर अपने ही है। कासिमा इधर ये भी बोलता है वो तो एक शादीशुदा औरत है, तुम्हें देखने में एक स्टूडेंट की तरह लगता है, तो तुम क्यों मिडोरी चैन को अपनी बच्ची कह रही है। पर वो लड़का बोलता है कि मैं मिसेस कावातारी को पसंद करता हूँ, तुमने जो बोला ना कि वो एक वाइफ है, वो एक बहुत ही चौथी इन्फॉर्मेशन है। जहाँ पर कासिमा बोलते है कि क्या ये एक चौथी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर वो लड़का बोलता है कि हाँ। और वो ये भी बताता है कि वो जब से मिसेस कावातारी को देखा है तब से वो प्यार में पड़ गया है। और उसके बारे में दिखाया जाता है वो लड़का इधर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि तुम क्या जानोगे रोमांटिक एक्सपीरियंस के बारे में। और इधर वो लड़का ये भी बोलता है कि इधर तो वो नहीं है, तो इधर से मुझे चले जाना चाहिए, क्योंकि इधर टाइम वेस्ट करके मेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और वो कासिमा को जाते जाते बोलता है कि मैं इधर आया था और ये तुम किसी को नहीं बताओगे, उसको मतलब मिसेस कावातारी को भी नहीं। और इसके बाद वो लड़का उधर से चला जाता है। और इधर उस लड़की की बात सुनकर इधर कासिमा बहुत शौक था। और उसके बारे में दिखाया जाता है उधर उसीरा भी आ जाता है, जहाँ पर कासिमा बहुत शौक था। और उसके बाद उसीरा पूछता है कि तुम क्यों इतने शौक दो। और उसके बाद कासिमा असली दुनिया में आ जाता है और वो उसीरा से बोलता है तुम मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, जहाँ पर उसीरा बोलता है हाँ ऐसा पूछो। और कासिमा बोलता है क्या मिडोरी का फादर जो है वो क्या जिस कावातारी से दूर रहता है और वो क्या करता है, जहाँ पर उसीरा बोलता है कि मैंने इसके बारे में थोड़ा ही सुना है, लेकिन मुझे सुनने में ऐसा आया है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो अकेले रहते हैं। और इधर कासिमा पूछते हैं कि क्यों वो अकेले रहते हैं। और उसीरा जो होता है वो बोलता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, तुमसे बड़ी लेती है। जहाँ पर कासिमा समझ लेता है कि उसीरा उससे क्या बोल रहा है और वो थोड़ा गुस्सा करता है। और इसके बारे में दिखाया जाता है स्कूल पर, और वो स्कूल पर कामितानी को ये सब बोल रहा होता है, यानी उसने जो जो सुना था उस लड़के से वो सब इधर डिस्कशन चल रहा होता है। जहाँ पर कामितानी भी बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और इधर कासिमा बहुत ज्यादा ही डर जाता है। और इसके बारे में दिखाया जाता है कि जो क्लास थी वो स्टार्ट हो जाती है। और इधर क्लास स्टार्ट हो जाती है और इधर कासिमा क्लास में इंटरेस्ट नहीं दे पाता है और अपने मन में सोच रहा होता है वो रोमांटिक एक्सपीरियंस के बारे में जो उस लड़के ने बताया था। यहाँ पर वो एक लड़के को घूरने लगता है और इधर वो लड़की शर्मा जाती है। और इसके बारे में दिखाया जाता है कि क्लास एंड हो जाती है और एंड होने के बाद वो क्लास के बाहर आता है और बाहर इधर इनामोतो से मिलता है। जब इनामोतो से यानी कासिमा का इनामोतो के साथ बातें होता है, जहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं लव के बारे में और चीट के बारे में। यहाँ पर जो इनामोतो होती है वो बोलती है कि किसी को भी चीट करना नहीं चाहिए। और इधर उन दोनों के बीच में बातें होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इनामोतो इधर से नाराज होकर चली जाती है। और इसके बारे में दिखाया जाता है कि कासिमा जो होता है वो बेबी केयर सेंटर आ जाता है और वो आके देखता है कि बेबी केयर सेंटर पर पहले से ही वो स्ट्रेंजर बॉय उधर होता है, जहाँ पर वो रो रहा होता है क्योंकि वहाँ के जो बच्चे थे ना वो उसको बहुत तंग कर रहे थे। और इधर उसीरा भी बहुत पहले से ही होता है। और इसके बाद में दिखाया जाता है वो स्ट्रेंजर बॉय और कासिमा के बीच में बातें होता है, पर वो बंदा बोल रहा होता है कि वो मिसेस कावातारी को बहुत पसंद करता है। और वो ये भी बोलता है कि उसके जो हस्बैंड है ना वो बहुत अकेले रहते हैं और वो मिसेस कावातारी को बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, यानी प्यार नहीं करते हैं। और इसके कारण जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि इसके कारण ही मैं मिसेस कावातारी को देखा और मुझे पसंद आ गई है। इधर वो अपना लव स्टोरी बताने ही लगता है और इधर अचानक से मिसेस कावातारी आ जाती है। इधर कासिमा जो होता है वो बोलने वाला होता है मिसेस कावातारी को ये सारी बातों के बारे में, लेकिन वही लड़का मिसेस कावातारी के पास आ जाता है और वो उसके हाथ पकड़ लेती है, यानी लेता है और वो प्रपोज कर ही देता है लगभग। और इधर मिडोरी रोने लगती है।
और इसके कारण मिसेस कावातारी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो मिडोरी के पास चल जाती है और इधर मिडोरी भी रोना बंद कर देती है और वो मिडोरी को ये सब बोल रही होती है कि फाइनली आज तुम्हारे पापा घर में आएंगे तो तुम खुश हो जाओ। इधर उसी से होता है वो बोलता है कि क्या आज तुम्हारे हस्बैंड घर आएंगे, जहाँ पर मिसेस कावातारी बहुत खुश होती है और बोलती है कि हाँ आज वो घर पे आएंगे। और इधर जो लड़का था ना वो इधर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो टूट जाता है। और उसके बाद मिसेस कावातारी उस लड़के के पास चली जाती है और वो बोलती है कि तुमने कुछ मुझे बता रहे थे और मुझे लगता है कि तुम बहुत कुछ इम्पोर्टेंट मुझे बोल रहे थे, तुम मुझे बता सकते हो। जहाँ पर वो जो लड़का होता है ना वो बहुत टूट जाता है और वो इधर बोलता है कि आप बहुत अच्छी हो। और इसके बारे में दिखाया जाता है कि वो दोनों इधर बातें करते हैं, लेकिन इधर जो वो लड़का था ना वो बहुत टूट जाता है और वो सोचता है कि ठीक ही है, अगर वो हैप्पी है तो मैं भी हैप्पी हूँ। और इसके बारे में दिखाया जाता है कि मिसेस कावातारी उधर से मिडोरी को लेकर चली जाती है। इधर वो जो लड़का था वो इधर रोने लगता है, जहाँ पर बाकी सारे बच्चे उसके साथ खेलने आते हैं और इधर कासिमा बोलता है कि इसमें रोने की कोई बात नहीं है। और इसके बारे में दिखाया जाता है कि वो लड़का इधर से चला जाता है और वो जाने के वक्त भी मिसेस कावातारी और उसके हस्बैंड के बारे में सोच रहा था। तो भी हो इधर वो लड़का मिसेस कावातारी को छोड़ देता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है बेबी केयर सेंटर पर, जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं और वो लोग रेंजर खेल रहे होते हैं, जहाँ पर सब लोग अपना अपना रेंजर की नेम बोलते हैं। लेकिन इधर जो किरण होती है वो इधर कुछ ड्रॉ करते और बोलती है कि रेंजर असलियत में नहीं होते हैं। और वो इधर एक विच ड्रॉ करती है और बोलती है कि ये ही असलियत में होते हैं, यानी विच यानी डायन असलियत में होते हैं। जहाँ पर कासिमा सोचता है कि ये तो इनामोतो की तरफ बात कर रही है। इधर हमें दिखाया जाता है कि ताका और किरिन चैन के बीच में आते बिगड़ता है, यानी उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगता है कि कौन असलियत में होता है, क्योंकि इधर ताका बोल रहा है कि विच असलियत में नहीं होती और इधर किरिन बोल रही होती है कि रेंजर असलियत में नहीं होते, ये सिर्फ टीवी पर आते हैं और ये सिर्फ ऐसे ही मुंह से कही जाने वाली बात है। इधर वो दोनों लड़ने लगते हैं और उसके बारे में दिखाया जाता है कि इधर कासिमा सोच रहा होता है कि उन दोनों का जो लड़ाई है वो कैसे रोके, और वो सोच रहा होता है कि वो कैसे उन दोनों को बिलीव करवाए कि वो दोनों ही असलियत में होते हैं, क्योंकि वो लोग तो बच्चे ही थे। तो उन लोगों को ऐसा तो नहीं बोला जा सकता है कि वो लोग मतलब वो सब असलियत में नहीं होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक बड़ों वाली बात होगी। और उसके कारण कासिमा बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है कि स्कूल पर कासिमा कामितानी ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि वो दोनों कैसे बिलीव करवाएंगे कि रेंजर और फिर बात कर ले विच असलियत में हो। मतलब जो किरिन चैन थी ना वो बहुत प्रॉब्लम में थी, यानी वो साबित नहीं कर पाते कि विच असलियत में होते हैं। ऐसे इधर ताका की बात सब लोग सुन रहे थे, इधर किरिन चैन अकेली पड़ गई थी और इसके कारण कासिमा बहुत प्रॉब्लम में था। इधर कासिमा और कामितानी बातें करता है और इधर इनामोतो भी ये सब सुन लेती है और वो भी डिसाइड करते हैं कि वो भी उन लोगों की हेल्प करेंगी। लेकिन वो बाद में कासिमा से नाराज हो जाती है और बोलती है कि मुझे इन सब में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, और उसके बाद वो उधर से चली जाती है नाराज होकर। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कासिमा और कामितानी इसके बारे में बातें करते हैं और इसके बाद हमें दिखाया जाता है बेबी केयर सेंटर पर, जहाँ पर सारे बच्चे नॉर्मली खेल रहे होते हैं और इधर उसी तरह सबको देख रहा होता है। और इधर हमें दिखाया जाता है जो किरिन होती है वो एक झाड़ू को पकड़ती है और वो उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उड़ नहीं पाती है। और वो बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कैसे उड़ेगी, पादने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। तो किरिन चैन इधर बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उड़ नहीं पाती है और वो ऊपर देखती है कि एक ऊंची जगह से अगर वो जंप करेगी तो वो उड़ पाएंगे, ऐसा वो सोचती है और वो ऊपर चली जाती है। और इधर कासिमा अपना स्कूल खत्म करके बेबी केयर सेंटर की तरफ आ रहा होता है और वो देखता है कि आगे जो किरिन होती है ना वो ऊपर से जंप करने वाली है। वो तो अपनी दुनिया में मस्त थी और इधर कासिमा को पता चल जाता है कि किरिन चैन क्या करने वाली है। इधर कासिमा एक बहुत ही बड़ा जंप लगा देता है, जैसे वो एक बॉल को पकड़ने चला जा रहा है। और इधर जो किरिन होती है ना वो भी बॉम्ब की तरह नीचे गिर रही होती है और दोनों में फासला बहुत कम था। और इधर कासिमा आगे आ जाता है, किरिन चैन भी नीचे आ रही होती है। कासिमा और आगे जाता है, किरिन चैन भी और स्पीड से नीचे आ रही होती है। फाइनली कासिमा उसको पकड़ लेता है, लेकिन कासिमा किरिन चैन को बचा लेता है। और इधर किरिन चैन जो होती है ना वो इधर फिर से रोने लगती है कि उसका जो प्लान था ये फिर से फ्लॉप हो गया। और इसी वक्त पर उधर चेयरमैन आ जाती है और वो कुछ किरिन चैन से बोलती है जो कि किरिन चैन को बहुत पसंद आता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बेबी केयर सेंटर पर, जहाँ पर ताका और किरिन दोनों फ्रेंड बन चुके थे और दोनों एक साथ खेलने लगते हैं। और ऐसे ही इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।